भाव करने वाले कस्टमर से कैसे छुटकारा पाएं। जो बार्गिंग करने वाले कस्टमर होते हैं ना, उनसे काफी सारे शॉपकीपर को प्रॉब्लम्स होती है। और मेरे यहाँ पर कमेंट भी आते हैं कि दीदी कस्टमर बार्गिंग ज्यादा करते हैं, इसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर आपके यहाँ बार्गिंग नहीं करेगा, और वो आप लोगों की गलती की वजह से बार्गिंग करता है। आखिर क्या गलती आप लोग करते हो जिसकी वजह से कस्टमर बार्गेनिंग ज्यादा करते हैं। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल बिजनेस आइडिया बाय सीमा में। दोस्तों, मैं एमपी के मुरैना जिले से हूँ और मेरा नाम सीमा है। तो काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं, मेरे जो भी वीडियोस में डालती हूँ उस पर भर भर के कमेंट यही आते हैं कि दीदी बार्गेनिंग करने वाले कस्टमर का क्या करें, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं, सीधा आधा कर देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप 100 रुपए का बता रहे हो तो कस्टमर उसके 40 रुपए लगाता है। तो ये प्रॉब्लम हर किसी को होती है, और आखिर क्या रीजन है इसका। आप लोगों की गलती की वजह से कस्टमर बार्गेनिंग ज्यादा करते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करने वाली हूँ। ये जो टॉपिक है प्रॉपर इसी चीज पर है, आप बिल्कुल एंड तक बने रहना, वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो होता क्या है, देखो, पहली बात तो बार्गेनिंग करना गलत नहीं है, हर कोई बार्गेनिंग करता है। हम खुद जब किसी दूसरी शॉप पर सामान लेने जाते हैं अपने लिए, किसी कपड़े वपड़े की दुकान पे, तो हम भी करते हैं। खास करके लेडीजों का तो जन्म सिद्ध अधिकार ही है बार्गेनिंग करना, वो तो करती है। बार्गेनिंग उनके लिए ही बनी है, पुरुष मतलब जेंट्स लोग ज्यादा नहीं करते, बट लेडीज बहुत ज्यादा करती है और करना भी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हम भी किसी शॉप पर सामान लेने जाते हैं और वहां पर कोई जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, सामान लेने जब आप किसी दुकान पर जाते हो, कपड़े या फुटवियर जो भी XYZ आप शॉप ले लो, उस पर किसी प्रोडक्ट की आप रेट जब लगाते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, 10% लोग ऐसे होते हैं जो रेट बाई रेट सामान ले जाते हैं, बाकी 90% लोग बार्गेनिंग ही करते हैं। हर मतलब एरिया में, हर जगह पर आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे, और मेरी शॉप में तो ऐसे कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं। मुझे लगता है आप लोगों के यहाँ भी आते होंगे। तो हम लोग जब सामान लेने जाते हैं, तो जब कोई सामान, कोई प्रोडक्ट मान के लगो, चलो कोई उसने 1000 रुपए का कुर्ता या सूट बताया है किसी दुकानदार ने, तो हम लोग भी उसके पैसे कम बताते। जैसे हमने 500 रुपए लगाया और हम लोग वहां से चल दिए, तो कस्टमर, वो जो दुकानदार है, वो हमको नहीं देता है, इतना कर दो इतना कर दो। जब हम आने को होते हैं दुकान छोड़ के, जब दुकान से बाहर आते हैं, तो वो जो दुकानदार होता है एकदम से आवाज देता है, लो ले जाओ, आप इतने में ले जाओ। यानी कि वो 500 रुपए में भी 1000 रुपए के कपड़े छोड़ देता है। तो यही उसकी एक मतलब कस्टमर, जो दुकानदार है, यही उसकी एक मतलब कमजोरी होती है, जिसको वो कस्टमर पकड़ लेता है कि हम इनसे मतलब कम करवाते हैं, ये कर देते हैं, और लास्ट टाइम पे देखना, जब हम दुकान छोड़ के लौटेंगे ना, तो वो आवाज दे ही देगा कि ले जाओ। तो इस चीज को भी कस्टमर समझ के और पकड़ के रखता है, वो आप लोग गलती करते हो। और कॉस्मेटिक शॉप में क्या होता है, पहली बात पहली बात मैं आप लोगों को समझा दूं। जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई फेस वॉश ले लो, जिसपे तो चलो रेट प्रिंट है, फेस वॉश छोड़ो, जैसे आप कोई एक लिपस्टिक ले लो जिन पर रेट नहीं होती, उस वाले प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे वो आइटम आपको 50 या 60 रुपए का पड़ा है, मान के चलो, आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग उसमें सेट कर सकते हो कि आपको कितना है। कोई प्रोडक्ट अगर आपको 100 रुपए का बेचना है, मान के चलो, तो 100 रुपए का जो प्रोडक्ट बेचना है ना, उसमें केवल आपको 20 या 30 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के रखने हैं। 120 या 130 रुपए उसकी रेट रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हमें 100 रुपए का बेचना है, उसकी रेट हम 200 रुपए रख लेते हैं। फिर जब कस्टमर आता है तो बोलते हैं ये 200 रुपए का है, और कस्टमर बोलता है कम करो कम करो। आप 10-20 रुपए कम करते हो, तो बस कस्टमर तो देखो सामान खरीदता है, 50 दोगे, मतलब दुकान नापता है, ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान के भरोसे ही बैठा है। तो उसको रेट पता होती है कि ये चीज कितने की है। तो जो आपके 200 रुपए वाले प्रोडक्ट के, वो अब जब आपके 100 रुपए लगाएगा, आप कहोगे नहीं दूंगा, इतने में नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब दुकान छोड़ने के लिए होगा ना वो, तब उसको आप 100 रुपए में दे दोगे। तो यही गलती आप लोग करते हो, जिससे कस्टमर को आपकी कमजोरी का पता लग जाता है कि कोई नहीं, ये इतना बताते हैं, इनकी आदत है, और ये इतने में दे देंगे। तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो प्रोडक्ट आपको 100 रुपए में बेचना है, उसको ना आपको सिर्फ 20 या 30 रुपए बढ़ा के रखना है। कोई भी प्रोडक्ट, नेल पेंट, लिपस्टिक, फेस वॉश, जो भी है, आप 120 रुपए बताओगे, कस्टमर बोलेगा कम करो, आप कहोगे 10-5 रुपए कम दे दो, नहीं कस्टमर मानेगा इतने में। लेकिन वो अगर लौट के जा रहा है ना आपकी दुकान से, कोई चीज आपको 100 रुपए की बेचना है, आपको पता है फिक्स इससे मैं कम नहीं बेचूंगा, मुझे इतना मार्जिन अपने लिए रखना ही रखना है, तो उस चीज पे फिर आपको अड़े रहना पड़ेगा कि ये चीज मैं इतने से कम में नहीं बेच सकता, चाहे कस्टमर लौट ही क्यों ना जाए। तो 120 या 30 रुपए रेट रखकर आपको 100 रुपए की ही वो चीज बेचनी है, और कस्टमर लौट रहा है तो बेशक उसे लौट के जाने दीजिए, क्योंकि आपने रेट और मिनिमम रखी है। इस रेट में
कोई भी दुकानदार इससे कम में दे ही नहीं सकता। वो चीज आपको भी पता है कि इतना मार्जिन सब लोग अपने लिए रखते ही रखते हैं। तो इसलिए आपको आधी रेट पे नहीं आना है, घटाते घटाते 200 रुपए की बता के 100 रुपए नहीं बेचना है, 100 रुपए तक नहीं आना है। तो इस चीज को कस्टमर पकड़ता है और वो आपकी दुकान से फिर हर एक चीज पे बार्गिंग करता है, चाहे वो रेट प्रिंट वाला ही क्यों ना हो। आप एक लिपस्टिक मान के दे दोगे जो बिना रेट वाली है कि ये आप इतने की ले जाओ, 200 बताकर 100 की इसको दे दोगे, फिर वो जो कोई फेस वॉश लेकर आएगा आपकी दुकान में लेने आएगा जिसपे 120 रुपए रेट है, उसके भी वो आधी रेट लगा देगा, जबकि उसको पता है कि इस पे रेट डली है, क्योंकि उसको तो आदत पड़ चुकी है ना कि आप कम करके देते हो, सीधा सीधा आधा कम कर देते हो, 200 रुपए का बता के प्रोडक्ट 100 रुपए में दे देते हो। तो वो चीज आप लोगों की गलती की वजह से कस्टमर आपकी दुकान में बार बार बार्गेनिंग करता है, घटाता रहता है, रेटों को बढ़ाता रहता है। तो ये चीज आप लोग करते हो, आप लोगों की वजह से ये सब होता है दोस्तों। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कस्टमर लौट के जा रहा है ना, बेशक जाने दीजिए उसको, और आपको ना ये नहीं बोलना है कि आप इतने में ले जाओ। कुछ लोग क्या करते, जैसे कस्टमर दुकान छोड़ के भाग गया तो आवाज देते हैं आ जाओ ले जाओ ले जाओ। तो ये चीज होती है, इसकी वजह से वो कस्टमर आता है और एक दो लोगों को लेके आएगा ना, तब भी ये कहेगा इतने में दे देते हैं, नहीं भी देगा ना तो वो कस्टमर जब आपकी दुकान छोड़ के चला जाएगा ना, तो कुछ लोग तो आ जाते हैं वापस जो उनको उस रेट में नहीं मिलता है, और कुछ लोग ना दुकान से बाहर चले जाते हैं ना, तो फिर वो वापस दुकान में नहीं आते, बोलते इतने का यहाँ मिल रहा है और इससे कम तो ये भी नहीं दे रहे, चलो इतने का तो मैं कहीं और से भी ले लूंगा, पास की दुकान से ले जाऊंगा, वापस उनकी दुकान में लौट के क्यों जाऊं। तो ये चीज रहती है, इसलिए आपको रेट उसी तरह के रखना है जिस रेट में आप बेचना चाहते हो, उससे 20 या 30 रुपए एक्स्ट्रा कस्टमर को बताने, आधी रेट बढ़ा के आपको नहीं रखना है। फिर आपको कम करते करते आधी पे आ जाओगे तो कस्टमर को आदत पड़ जाएगी। और बार्गेनिंग सभी करते हैं, ऐसा नहीं है आप लोग मुझसे बोलते हो कि दीदी सीधी आधी रेट लगाते हैं, आधी रेट लगाते हैं, मत दो ऐसे कस्टमर को। ऐसा थोड़ी है कि आपको देना ही, आप अपने लिए भी तो रखोगे कुछ चीज। तो बार्गेनिंग करने वाले कस्टमर हर किसी के यहाँ पर मिल जाएंगे, मेरे यहाँ पर भी है दोस्तों, आपके यहाँ पर भी है। तो आपको कुछ चीजें, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। रेट वाइज प्रोडक्ट पे आप ओनली 5% आप दे सकते हो, जिस पे आपको पता है कि इतना मेरे लिए बच रहा है। आपको अगर कोई बोले कि फेयर लवली पे आप करके दे दो, तो उस पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस पे मार्जिन ही नहीं है इतना। तो जिस चीज पे मार्जिन होता है उस पे आपको कर देना है, कस्टमर बनाने के लिए। शुरुआत में जब आप दुकान खोलोगे ना, तो आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे, तो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी चीज की रेट कम रख लो, जैसे कोई चीज आपको 80 रुपए की पड़ी हो, आपको कभी कभी उसको 100 रुपए की बेचना पड़ेगा, और वैसे भले आप ज्यादा की बेच सकते हो, लेकिन शुरू शुरू में उसको 80 रुपए की बेचना ही पड़ेगा। तो उसका रेट केवल 120 या 110 रुपए रखिए, जिससे आप 10 या 20 रुपए कम करके कस्टमर को दे सको। और ज्यादा रेट रखोगे ना तो फिर कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं आएगा, मतलब घटाता जाएगा, उसकी एक आदत बन जाएगी। तो तो दोस्तों आप लोगों की गलती की वजह से ना कस्टमर बार्गिंग ज्यादा करते हैं। बार्गिंग तो सभी करते हैं, लेकिन जो ज्यादा बार्गिंग करते हैं ना, वो इसी वजह से करते हैं कि आप आधी रेट कर देते हो बढ़ा के, फिर उसको कम करते करते एकदम लास्ट पर ले आते, तो उनको आदत बन जाती है। तो इसीलिए बार्गिंग तो करना मतलब गलत नहीं है, अच्छी बात है। अच्छी क्या बात है, सभी लोग करते हैं, हम खुद करते हैं यार। इस चीज को लेकर हमें मानना पड़े क्या, हम कहीं पर सामान लेने जाते हैं तो क्या पूरी की पूरी रेट लेके आते हैं? नहीं देके आते ना, तो हम भी करते हैं, तो सामने वाला क्यों नहीं करेगा। बस ये चीज आपको रखनी है याद कि आप किसी चीज का रेट इतना मत बताओ कि उसको आपको आधी रेट में फिर देना पड़े, और कस्टमर उसको बुला के देना पड़े कि भाई ले जाओ इतने में। तो वो चीज फिर गलत हो जाती है, फिर कस्टमर सीधा आधा रेट लगा देता है। तो वो नहीं करना है, वरना बार्गिंग तो चलती रहेगी और चलती है, इसको कोई नहीं रोक पाया आज तक, क्योंकि हर तरह के कस्टमर आते हैं शॉप में। तो फ्रेंड्स आज का बस यही था बताने का, और आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है, दोपहर का टाइम था, कोई कस्टमर नहीं था, तो मुझे लगा चलो इस चीज को मैं आप लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा बता दूं फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करना, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और कमेंट के पास में जो 3 बिंदु दिख रहे हैं ना, आपको 3 डॉट दिख रहे हैं ना, उस पे जाके एक बार वीडियो को मतलब हाइप जरूर करना। हाइप करना आप भूल जाते हो, हर वीडियो को हाइप किया करो दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।